सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का गुरु चर्चा में स्वागत है, वंदन है। सात संगत जी, आज हमारे विचार का विषय है सब में निराकार को ही देखना, अर्थात सब में निराकार का दर्शन। सात संगत जी, ये बात तो कहने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन बहुत है कठिन। जब हमें इस प्रभु परमात्मा का सदगुरु की कृपा से दर्शन हुआ और ये बताया गया कि निराकार जो है घट घट में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, और हमने देखा भी, माना भी। लेकिन सात संगत जी, क्या हम सभी में इस निराकार को देख पा रहे हैं? इस परमात्मा को सभी में देख पा रहे हैं? सात संगत जी, परमात्मा, जैसे हमारे घर कोई संत महात्मा आ जाते हैं तो हम उनमें भगवान देखने लगते हैं, परमात्मा का स्वरूप देखने लगते हैं और उनका कितना स्वागत करते हैं, कितना वंदन करते हैं। यही कर सोचते हैं कि हम इनकी कितनी सेवा कर ले जाएं। लेकिन सात संगत जी, क्या यही बात जो है परिवार के सदस्यों में हम कर पाते हैं? परिवार का सदस्य भी ब्रह्मज्ञानी हो अथवा ना हो, क्योंकि ये परमात्मा तो कण कण में है, सभी में है, चाहे कोई ज्ञान लिया हो अथवा नहीं लिया हो। अगर हम ज्ञान लिए हैं तो हमें उसके अंदर भी परमात्मा देखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो होती है एक लिफाफे की भांति होती है। जैसे लिफाफा हटा दिया जाता है, फाड़ के हटा दिया जाता है, उनसे अंदर की चिट्ठी को पढ़ा जाता है, उसको सहेज कर रखा जाता है। उसी तरह से सात संगत जी, शरीर को ना देखते हुए हम उसके अंदर जो असली चिट्ठी आत्मा है, क्या हम उसको, वो परमात्मा का अंश है, उसमें परमात्मा देख रहे हैं? अगर हम उसमें परमात्मा को देख रहे हैं तो सात संगत जी, हम परिवार के सदस्यों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करेंगे, उसकी भी सेवा करेंगे, उसका भी सत्कार करेंगे, उसके प्रति भी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। सात संगत जी, अगर हमारे अंदर ये भाव आ जाता है, ऐसे हमारे विचार बन जाते हैं, तो हमारे परिवार में कभी भी किसी प्रकार का विघटन नहीं हो सकता है, दुराव नहीं हो सकता है। सभी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और ऐसा अगाध प्रेम होगा कि हर कोई एक दूसरे की सेवा ही करना चाहेगा, सहायता ही करना चाहेगा। सात संगत जी, एक बार एक बहन अपनी बातों को साझा करते हुए कहा कि वो मिशन में तो सेवा करती है और सबके साथ अच्छे से व्यवहार भी करती है, लेकिन उसका घर में अपनी सासू माँ से नहीं पटता है, मतभेद बना रहता है। और सत्संग में ही उसने सुना था बाबा अवतार सिंह जी की ये वचन। बाबा अवतार सिंह जी का एक कथन था कि अगर तुम लोग जैसा हमारे साथ निभाते हो, हमारे साथ व्यवहार करते हो, और हमारे साथ तो निभाना आसान है कि हमें आप सदगुरु मानते हैं, लेकिन मैं तब खुश होता हूँ जब आप गुरसिखों और अपने परिवार में निराकार के दर्शन करते हुए प्रेम से निर्वाह करते हो, तब मैं खुश होता हूँ, आपके ऊपर प्रसन्न होता हूँ। ये बात उस बहन के जेहन में बैठ गया और उसने भी अपने भाव और विचारों को बदल लिया घर में, और उसके घर में थोड़े ही दिनों में मिठास आ गया। वही सासू माँ उसकी देवी लगने लगी और सासू माँ भी उसको अपनी बेटी समान मानने लगी। तो सात संगत जी, हमें खुद बदलना है, अपने को बदलना है, हम दूसरे को ना बदलें। हम दूसरे को बदल नहीं सकते हैं, वो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अपने को बदलना आसान है। ये हमारे बस में है, हम अपने को स्वयं बदलें, अपने विचारों को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें। और जब हम ये दृष्टिकोण बदल लेंगे, गुरु की दृष्टि जो हमें दिखाई गई है, दी गई है, गुरु की दृष्टि से देखें, तो हमें जो है सब
परमात्मा स्वरूप ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पवित्र अवतार वाणी में कहा जा रहा है, गुरसिक गुरु के आँख से देखे, गुरु के कान से सुनता है, गुरसिक ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है। सत्संग जिससे हम सच्चे गुरसिक तभी कहलाएंगे जब सदगुरु ने जो हमको ज्ञान दृष्टि दी है, इस ज्ञान दृष्टि से सभी को देखेंगे। जब ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी शरीर जो है परमात्मा रहित नहीं होगा, सब में हमें परमात्मा का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। और जब परमात्मा का स्वरूप दिखाई पड़ेगा तो सत्संग जी किसी के साथ हम गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। सत्संग जी सदगुरु जो हैं हमको किसी से दूर नहीं करते हैं, बल्कि सबके निकट और लाते हैं। पहले तो हमें दूरियां थी कि फला जाति का है, हम फला जाति के हैं, दूरी है। ये फला धर्म को अपनाने वाला, हम फला धर्म को अपनाने वाले थे, दूरी है। लेकिन सदगुरु ने इस जाति पाति के भेदभाव को मिटा करके हमको निकट ला दिया, एक दूसरे के निकट ला दिया। और ये बता दिया कि एक नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शरीर निक्की खल्क सारी। यानी सभी के अंदर एक नूर है चमक रहा, एक ज्योति सबके अंदर चमक रहा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे हरिजन हो, सबके अंदर एक नूर है। तो कौन ऊंचा, कौन भला, कौन चंगा। सत्संग जी सभी जो है अच्छे हैं। जब ये ब्रह्म ज्ञान सबके अंदर आ जाता है तो सत्संग जी इनका स्वरूप उसी तरह से बदल जाता है जैसे गंदगी मिल गंगा में हो जाती फिर गंगा है। यानी शहरों के छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी नदियाँ गंदगी से भरे होते हैं, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाते हैं तो समुद्र का रूप धारण कर लेते हैं, उनकी गंदगी भी समाप्त हो जाती है। उसी तरह से जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो हमारे अंदर जो जाति पाति के, ऊंच नीच के भेदभाव, ईर्ष्या द्वेष नफरत की गंदगी होती है, इस विशाल से जुड़ करके हम विशाल हो जाते हैं और जो है वो सारी गंदगियाँ अपने आप साफ हो जाती हैं। सत्संग जी शहंशाह जी का ये वचन कि हम तभी प्रसन्न होते हैं, तो गुरु को खुश करने का मार्ग सत्संग जी कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि हमारे भीतर ही है। जब हमारे घरों में शांति होगी, साथ संगत में भी हम एकता का व्यवहार करेंगे, प्रेम का व्यवहार करेंगे, तभी हमारे सदगुरु जो हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और सदगुरु से भी हमारा रिश्ता प्रगाढ़ होता चला जाएगा। सदगुरु जो है हमारे हाथ को अपने हाथों में पकड़ लेंगे। सत्संग जी सच तो यह है कि गुरु के साथ है रिश्ता निभाना कठिन नहीं है, कठिन तो है अपने अहंकार को छोड़ना। जैसे जैसे ये अहंकार हम छोड़ते हैं वैसे वैसे जो है निराकार के साथ हमारा रिश्ता जो है मजबूत होता चला जाता है सत्संग जी। और ये अहंकार तब जाएगा जब हम गुरु की सिखलाई पर अक्षरशः चलते जाएंगे, गुरु के वचनों को अक्षरशः पालन करते चले जाएंगे। सतगुरु ने हमें बता दिया है कि एक नूर है सबके अंदर, तो सभी में इसे प्रभु परमात्मा की ज्योति को देखें, सभी में सदगुरु का दर्शन करें। सत्संग जी सभी से प्रीति प्यार होता चला जाएगा और सदगुरु भी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और जो है हमारा जीवन भी सुखमय होता जाएगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।